जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुनिए। भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। सामीन, जब हजरत इमाम हुसैन मक्के से करबला जा रहे थे तो उनकी बेटी सुगरा बीमार थी, तेज बुखार था। आप अपनी बेटी को घर पर यह कहकर छोड़ गए, बेटी तेरा बुखार उतर जाएगा तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे भी बुलवा लेंगे, फिलहाल तू सफर करने की हालत में नहीं है। आप तो चले गए मगर बेटी इंतजार करती रही। बुखार जब उतर गया कि मुझे कोई बुलाने आएगा, जब बहुत अरसा गुजर गया और कोई बुलाने नहीं आया हजरत सुगरा को, तो उन्होंने एक खत लिखा अपने वालिद साहब को। और उस खत में क्या क्या लिखा, मुलाजा कीजिए सुगरा का खत। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले, लाडली सुगरा के नाले, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले, इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले है। क्या बात है। मेरी तरफ तवज्जो रखें और पहला बंद यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, मुलाजा करें कैसे। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। वक्त छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना अच्छा नहीं होता, यूं
औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। दूसरा बंद मुलाजा फरमाइए कैसे। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब ढाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करें तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती
और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका दल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका दल जो गम दे खाना जाता था। ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। हजरात, ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था, मगर ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों? सोचती थी न जाने किस वक्त कौन मुझे बुलाने आ जाए। अगर मेरे बाबा जान ने रात में किसी को भेजा, कोई मेरे यहाँ रात को आया, मैं घर में अकेली हूँ, फिर रात को उठकर दरवाजा कौन खोलेगा? लेकिन क्या हुआ सुनिएगा। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रज़ा मांगी। कहा रो रो के या रब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़्रबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा इस नेक मकसद की, बका हासिल करें बाबा मेरे दीन मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लाकर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी, बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहमदिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है
है ए बाबा, सनद खुलदे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, जन्नत से खिलौने लेके आते थे। जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। क्या क्या लिखती हैं खत में, आगे सुनिए। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या के खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाए। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा अच्छा है, सलूका मैंने उसके वास्ते एक सी के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे महवारी, अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके
शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अरे हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। मेरी मत फिक्र शुक्रिया। कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। मोहतरम हजरात, ये क्या बांट रहे हो यार? कोई पेड़ा इतना अच्छा वाकया हो रहा है, सब तवज्जो पेड़ा खा पेड़े की तरफ है। थोड़ी देर बाद भी बांट सकते थे इसको। ना ऐसा नहीं कर। बाद में बांट देना बेटा, अभी ले जाओ, वाकया हो जाने दो। पीछे बांट लो। पीछे बांट दो गली में। हाँ हाँ, जो लोग सुन रहे हैं उनको सुनने दो। तीन बंद और हैं बस, इनको भी सुना रहा हूं। जब खत पूरा भर गया, थोड़ी सी जगह बाकी रह गई, तो हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा ने उस जगह में अपने से जो बड़े करबला गए थे सबकी खिदमत में सलाम लिखा, और जो आपसे छोटे गए थे जैसे सकीना और अली असगर, उनकी खिदमत में दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया। मगर अब आगे क्या हुआ सुनिएगा। सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो
लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अपना जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, घराने पर कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। देखिए साहब, जब आप अपने दरवाजे पर खत लिखकर बैठी थी इस इंतजार में कि करबला की तरफ जाने वाला कोई कासिद मिल जाए, बहुत देर हो गई, कोई जब नहीं गुजरा तो आप रोने लगी। कौन? हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। इतने में आपने देखा, शुक्रिया, कि परेशान हाल इंसान आपके दरवाजे के सामने से गुजरा जल्दी जल्दी में, मगर आपको रोता हुआ देखकर वो रुक गया, पूछने लगा, ए इमाम हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, रो क्यों रही हो? आपने सारी बातें बताई तो वो कहने लगा, हालांकि मेरा बेटा भी बहुत तेज बुखार में मुब्तला है, मैं उसकी दवा लेने जा रहा था, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दो, मैं करबला जाऊंगा ये खत पहुंचाने के लिए। मगर आप फरमाती हैं नहीं, पहले तुम अपने बच्चे की दवा अपने घर लेकर दे आओ, उसके बाद अपनी ऊँटनी और रास्ते का सामान भी ले आना, क्योंकि लंबा सफर है। फिर ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा देना। अब ये खत करबला किस तरह पहुंचा, आइए इस बंद को सुनिए। कहा सुगरा ने अल्लाह गमगुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबाते आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा।
शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो वीरन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का, कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, दहन से लफ्ज निकला हमें अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जिगर का काम कर बैठे। खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे जिगर का काम कर मौला, जो जुमले खत कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, कल्बो जिगर का काम कर बैठे। क्या बात है? हजरात, आखिरी वक्त सुगरा के खत का जब कासिद करबला में बेटी सुगरा का खत लेकर पहुंचा तो उस वक्त करबला में हजरत इमाम हुसैन के साथ जो 72 मर्द गए थे उनमें से 70 की शहादत हो चुकी थी। कौन कौन बचा था? इमाम हुसैन बाकी थे और आबिदे बीमार बाकी थे। हजरत इमाम हुसैन खेमे के सामने खड़े होकर तकरीर कर रहे थे और आबिदे बीमार खेमे के अंदर अकेले मर्द
दोनों बाप बेटे बचे हैं, बाकी सब शहीद हो गए हैं। औरतें हैं, बच्चियां हैं खेमे के अंदर। लेकिन जब खत हजरत इमाम अली मकाम के हाथों में पहुंचा और आपने खत की तहरीर पढ़ना शुरू की तो आंखें नम हो गई। आपने वो खत खेमे के अंदर बढ़ा दिया। अब जब खेमे के अंदर खत पढ़ा गया, सबने सुना कि सुगरा का खत आया है, जिसको हम तन्हा छोड़ आए थे घर पर, ना उसकी कोई खैरियत ली किसी ने, ना कोई बुलाने गया। करबला में आकर उन मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए। अल्लाह अकबर। आखिर में क्या कहना है जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम क्या फरमाते हैं, सुनिएगा। हाँ, गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़्तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानों और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने कासिद से, कासिम है ना अकबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुँचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बल्द पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन न अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो। कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल ना घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है। मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो। कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न शर्माओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है। मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुँचे सर कटाने को।
ये दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है ए शौक़ुन का सब खुदाई पर बड़ा एहसान है, शौक़ उनका सब खुदाई